गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर यानी 31 जुलाई 2025 की जो भी करंट अफेयर है, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे, एक एक करके हमने सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे एक एक करके हमने कवर अप करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में रहे एंड देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ रहे आपके सामने, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। क्या है क्या नहीं है सारे के सारे तो डिस्कस करेंगे। बाई व्हिच ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन के तहत थ्री पाकिस्तानी टेररिस्ट वेयर किल्ड 2000 इंक्लूड इन द पहलगाम अटैक। पता ही होगा आपको, पहलगाम अटैक में जो 26 जो भारतीय यानी जो इंडियन को मरवाया गया था। पता ही होगा आपको इसके बारे में सारे के सारे बातें जो जम्मू कश्मीर की पहलगाम अटैक के बारे में। एंड अभी के टाइम में कौन सी ऑपरेशन के तहत जो तीनों जो इन्वॉल्व था, जो तीनों जो टेररिस्ट है, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट एंड इन्हें जो कि अभी के टाइम में हत्या करवाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये है ऑपरेशन महादेव के तहत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑपरेशन महादेव के तहत। ध्यान में रखिएगा, जो तीन जो टेररिस्ट तो नहीं कहने वाला हूँ, जो तीन जो किन्नर था ना, जो तीन किन्नर, मतलब इन्होंने ऐसे घटिया काम करके रखी है, इन्हें भी किन्नर शब्द बहुत ही छोटे पड़ रहा है सच में। जो तीन जो किन्नर था ना, इन्हें हत्या करवाया गया है अभी के टाइम में। कौन सी ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन महादेव के तहत। एंड इनके पास से ऐसे भी कन्फर्मेशन इससे ये बात भी मिली है कि इनके पास से जो हथियार था ना, वो जो AK-47 रहे, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के AK-47 रहे। मतलब ये जो AK-47 इनके पास 2 AK-47 ऐसे मिले जो कि ये US की है, अमेरिका की है जो AK-47। एंड इनके पास से भी जब्त करवाया गया है जो कुछ जो कि चॉकलेट मिली है, किसी मतलब कुछ चॉकलेट मिली है। जो चॉकलेट है वो पाकिस्तान मेड चॉकलेट इनके पास भी काफ़ी मिले हैं। एंड बस एंड इन्हें भी ये जो बातें रहे, ये सारे के सारे होम मिनिस्टर जो अमित शाह है ये बताया है, ध्यान में रखना। एंड कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन महादेव के तहत। बस जो हमें याद रखना है वही है कि ऑपरेशन महादेव के तहत ये जो तीन किन्नर था, यानी किन्नर नहीं, ये जो टेररिस्ट था, इन्हें हत्या करवाया गया है। किन्नर तो बहुत ही छोटी शब्द हो रहा है इनके लिए सच में, मतलब इतना घटिया काम करके रखी है। एंड अगर दम है तो सामने आओ ना, जो हमारे जो जवान रहे, जो आर्म फोर्सेस रहे, इनके सामने आओ ना। सामने नहीं आने वाला है, बस छुप कर वार करने वाला है। अगर दम है, अगर लड़ना चाहते हो तो सामने आओ ना। इसमें क्या दम रहे वो दिखाती है। जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो दिखाया था वो आपको तो पता ही होगा अच्छी तरह। बस ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। एंड ऑपरेशन सिंदूर क्या है ये तो आपको पता ही होगा। जो पाकिस्तान की जो 9 जो टेररिस्ट जो अड्डा रहे वो मतलब जो कि ध्वंस करवाया गया था, पता ही होगा इंडिया की ओर से, जो कि जो पहलगाम अटैक के बाद। क्लियर इतनी सी बात, सारे के सारे जानकारी ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन महादेव क्या है ये भी ध्यान में रखना। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। एंड ये जो ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस देख रहे हैं, ये जानते हो क्या है? मुझे बताना ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस क्या है। द weapons used by terrorists to kill the innocent जो civil in the पहलगाम अटैक were recovered from the terrorist killed in a military operation started. Confirm Union Home Minister Amit Shah in the Parliament this morning. 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट जो कि इन्वॉल्व इन द पहलगाम मसाकर, जो पहलगाम मसाकर रहे वहाँ जो इन्वॉल्व था, ये इन्हें हत्या करवाए गए। वेयर किल्ड ऑन दी जो कि आउटस्किट्स एंड श्रीनगर से जो मिस्टर शाह रहे। एंड जो कि अपराइजिंग द लोकसभा एंड अबाउट द ऑपरेशन महादेव के बारे में काफ़ी बातें कहा है। एंड बात करें जो असल में ये जो अभी के टाइम में चुप कर रहे थे, कौन सी प्लेस में? कश्मीर रह रहे थे, जो कि जो कश्मीर में रहते थे। एंड इन्हें कौन जो खाना पीना वो जो रहे कौन देता था, कौन क्या रहे, सारे के सारे बातें जब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो ये जो ऑपरेशन है ना, बता देता हूँ। ये ऑपरेशन असल में आर्म्ड फोर्सेस जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर्मी रहे, जो CRPF रहे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। एंड CRPF के बारे में और एक बात है आपको बता देता हूँ।
एंड सीआरपीएफ की जो 27 की बात कर रहा हूँ, 27 जुलाई की, इसी डेट पर इनकी जो फाउंडेशन डे रहे वो स्थापना करवाया गया है, यानी ऑब्जर्व करवाया गया है। हमने डिस्कस करेंगे, शायद एक क्वेश्चन रहे वो भी डिस्कस करेंगे। 87 नंबर की फाउंडेशन डे ऑब्जर्व करी गई है सीआरपीएफ की, ध्यान में रखना। एंड जो कि सीआरपीएफ हो गया एंड जम्मू कश्मीर की जो पुलिस रहे, जम्मू कश्मीर जो पुलिस रहे, ये तीनों की सहायता में ये ऑपरेशन महादेव चलाया गया था। हालांकि इसके बारे में हमें जानकारी नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर ये सारे के सारे जानकारी होंगे तो आपको तो साफ साफ पता होगा कि वो तो सतर्क होने वाला है। बस इसलिए ये अभी के टाइम में ये महादेव जो महादेव रहा है, ऑपरेशन महादेव, ये सामने आ रहा है। क्लियर इतनी सी बात? एकदम क्लियर। एंड अभी के टाइम में इन्हें जो खाना पीना कौन देता था, क्या रहे, सारे के सारे कैसे, सारे के सारे जो जानकारी है, जो खुफिया जानकारी रहे, सारे के सारे तो कलेक्ट करवाया जाएगा एंड एक एक करके चुन चुन के ये मरवाया जाएगा। क्लियर इतनी सी बात? बस बचने वाला नहीं है। सो ध्यान में रखना सारे के सारे मामले। एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 2, और जो एक आपने पूछा था, जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, जो ईरान ने जो जवाब दिया था, जो आपको पता ही होगा, जो इजराइल ने जो अटैक करी थी ऑपरेशन लायन के तहत, ऑपरेशन लायन के तहत इनकी जो परमाणु अड्डा रहे, जो इन्होंने बताया था कि इन्होंने परमाणु जो न्यूक्लियर वीपन बना रहा है, इसलिए जो कि अटैक करी थी ऑपरेशन लायन के तहत। किसने? इजराइल ने। एंड इजराइल के ऊपर में जो अटैक करी, इनका जो जवाब दिया था जो ईरान ने, वो था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत, ट्रू प्रॉमिस 3। क्लियर इतनी सी बात? इंडियाज फास्ट एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉरवर्ड आंगनवाड़ी विन स्टार्टेड एट व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में ये स्टार्टेड करवाया गया है? इंडिया की फास्ट जो कि आंगनवाड़ी सेंटर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, असल में जो उड़ीसा रहे ना, ये उड़ीसा जो कि शुरुआत करी थी आर्टिफिशियल पावर जो आंगनवाड़ी सिस्टम, असल में ये जो शुरुआत करी थी ना, आपको भी ऐसे भी देखने को मिल सकता है गूगल में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये उड़ीसा पहले रहे। उड़ीसा जो शुरू करी थी ये हेल्थ क्षेत्र में, जो हेल्थ सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए, इम्प्रूव लाने के लिए ये शुरुआत करी थी आंगनवाड़ी सिस्टम में। बट अभी के टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम में बढ़ावा देने के लिए, जो एजुकेशन कैसे जो स्टूडेंट हो गया, वहाँ के जो बच्चे रहे, इन्हें जो एजुकेशन प्रोवाइड करना, लाइक जो पोएम हो गया, पोएम कैसे लर्न कराना, पोएम हो गया एंड देन सॉन्ग, काफ़ी जो बातें रहे वो सारे के सारे एक एक करके कैसे लर्न करना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पावर्ड आंगनवाड़ी सिस्टम रहे वहाँ शुरुआत करवाया गया है। एंड ये जो शुरुआत करवाई गया है ये महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इज तो राइट। ये क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। क्लियर इतनी सी बात? उड़ीसा नहीं है, ध्यान में रखिएगा। महाराष्ट्र। एंड महाराष्ट्र की कौन सी प्लेस पूछा था? महाराष्ट्र की जो नागपुर की वधामना जो विलेज रहे, नागपुर की वधामना विलेज में ये शुरुआत करवाई गई। एंड महाराष्ट्र की सीएम जो देवेंद्र फडणवीस रहे, इन्होंने शुरुआत करी है। देवेंद्र फडणवीस इन्होंने शुरुआत करी है। क्लियर इतनी सी बात? एंड बस जो कि इजी लर्निंग करना, जो पोएम जो हो गया एंड देन सॉन्ग, सारे के सारे जो रहे, इसे इजीली कैसे लर्न कराना इसे। एंड ये भी आपको पता ही होगा, जो मतलब जो बच्चे रहे ना, असल में इन्होंने पूरी भोले भाले सीधे साधे होते, इन्हें जो भी दो इन्हें लर्न करते हैं, बट इन्हें लर्न कराना बहुत ही मुश्किल होती है, सच में बहुत ही मुश्किल। मान लो पता ही होगा आपको, सारे के सारे बातें लर्न कराना ऐसे, मतलब तो बच्चे तो रहे, बट इन्हें आप इनके साथ बच्चे तरह ही ट्रीट करना है कि आप बच्चे हो, तभी इन्हें समझ में आएगा। अगर ऐसे ना हो तो इन्हें कभी भी लर्न नहीं करा पाओगे आप। पता ही होगा सारे के सारे बातें, एक बच्चे को पढ़ाना और एक 6, 7 या फिर 10th क्लास हो गया, इन्हें पढ़ाना कितना सहज या फिर मुश्किल क्या बातें रहे, सारे के सारे आपको पता ही होगा। खैर, तो देखते हैं क्या रहे डिटेल में। नेक्स्ट देखते हैं इन लैंडमार्क स्टेप ऑफ दी जो कि रिवॉल्यूशनरीज जो कि ईयरली चाइल्डहुड जो कि एजुकेशन जो कि चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ऑन संडे एंड इनागुरेटेड द नेशंस फर्स्ट एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल एंड देन आंगनवाड़ी अंडर द एम्बिशियस मिशन जो कि वाल भरारी, इसी के तहत ये शुरुआत करी है इन दी वधामना विलेज। ध्यान में रखना, हिंगना तहसील एंड देन द नागपुर। दिस इनिशिएटिव एम टू द ब्रिंग द
bring the cutting edge and then the technology like the VR headset and then ये देख सकते हो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो कि इन्हें एजुकेट करना बस डैशबोर्ड एंड देन द इंटरएक्टिव डिजिटल एंड देन कन्वेंशनल जो कि रूरल फ्री स्कूल एंड देन क्लासरूम। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। बताइए हु हैज़ बीन लॉन्च द वीर परिवार सहायता योजना। क्या है वीर परिवार सहायता योजना, क्या नहीं है बताना। वीर परिवार सहायता योजना मतलब जो आर्म्ड फोर्सेस रहे ना, यानी जो आर्म्ड फोर्सेस रहे यानी जो सोल्जर रहे, इनके लिए जो सोल्जर की परिवार रहे यानी जो फैमिली रहे, इनके लिए फ्री एड प्रोवाइड करना, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना। इसलिए ध्यान में रखना ये किसने शुरुआत करी है, नालसा ने। ऑप्शन ए इज तो राइट, सॉरी बी इज तो राइट आंसर नालसा। नालसा की बात करते हो, ये है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नालसा का फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। क्लियर, जो कि इन्होंने शुरुआत करी है, जो कि प्रोवाइड करना जो लीगल फ्री एड टू फैमिली सोल्जर, जो सोल्जर की फैमिली रहे इन्हें फ्री एड प्रोवाइड करना मेन उद्देश्य है। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं क्या रहा है। इंडिया हैज लॉन्च द नालसा वीर परिवार जो कि सहायता योजना 2025 स्कीम टू प्रोवाइड द लीगल सपोर्ट टू द फैमिली ऑफ सोल्जर की फैमिली को लीगल सपोर्ट करना and then posted in the remote area and then announced by the Justice Suryakant. The program ensure representation in the court of the issue like the property or the domestic dispute and then when the soldier cannot be present। जब मतलब सोल्जर ना हो तो इन्हें सारे का सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करना मेन उद्देश्य है। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एंड मतलब सोल्जर के कारण जो कि हमने और आपने सारे चैन से हमने जी पाते। अगर इन्हें थोड़ी सी भी मतलब झुकाव रह गया तो अगर इन्होंने थोड़ी सी निगरानी जो रहे इनसे हट गया तो सोचो क्या हो सकता है। ध्यान में रखिएगा। और इनके लिए जो कि हमें बस एक सैल्यूट तो बनता है यार। तो देखते हैं हु ओन द जो कि बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स F1 रेस 2025 किसने ओन करी है। बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स F1 रेस 2025 किसने ओन करी, ये है ऑस्कार पियास्ट्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑस्कार पियास्ट्री। बात करें ऑस्कार पियास्ट्री के बारे में, इन्होंने जो कि मैक्लेरिन की ड्राइवर है, मैक्लेरिन कंपनी के ड्राइवर है एंड इन्होंने ओन करी है। एंड इन्होंने जो कि ऑस्ट्रेलिया की ड्राइवर है, ऑस्ट्रेलिया की। क्लियर इतनी सी बात। एंड देखते हैं क्या बातें रहे। 2025 बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स जो कि पियास्ट्री विन द डिलेड रेस एंड अहेड द टीममेट एंड देन नॉरिस। ध्यान में रखना। एंड ऑस्कार पियास्ट्री इन द बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स आफ्टर द confined driver on the Sipa circuit as the held in this McLaren जो कि टीममेट एंड देन लैंडो नॉरिस टू एक्सटेंड हिज वर्ल्ड एंड देन चैंपियनशिप लीड। नेक्स्ट बस ध्यान में रखना, नाम क्या है, ऑस्कार पियास्ट्री। ओन करिए कौन सी ग्रांड प्रिक्स, जो कि बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स F1 2025। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 में हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर ऑफ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो डायरेक्टर के रूप में किससे नियुक्ति करवाया गया है बताना। फिर रिजर्व बैंक की जो स्थापना है ना, यंग हिल्टन कमेटी के तहत स्थापना करवाया गया था। मुझे एस्टेब्लिशमेंट के ईयर बताना, डेट बताना। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना। यस। इसका नेशनलाइजेशन पूछे तो नेशनलाइजेशन ये है, नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 ये है नेशनलाइजेशन। हेडक्वार्टर पूछे तो मुंबई में रहे, मुंबई में रहे। क्लियर इतनी सी बात, मुंबई में हेडक्वार्टर रहे। एंड बात करें किसके बारे में, मुंबई में हेडक्वार्टर रहे। एंड बस एंड अभी के टाइम में गवर्नर भी पूछे तो वो है संजय मल्होत्रा। शायद 26 नंबर की रहे, मुझे पता ना क्या मैं सही हूँ। 26 नंबर की रहे। इससे पूर्व शक्तिकांत दास कौन था, ये बस ध्यान में रखना, ये 26 नंबर के थे। एंड ध्यान में रखना हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर ऑफ RBI। ये RBI की शक्तिकांत दास था जो कि 25 नंबर की। क्लियर इतनी सी बात। एंड अभी के टाइम में 26 नंबर की जो कि संजय मल्होत्रा रहे।
ध्यान में रखना ये बातें। और रिसेंटली जो कि डायरेक्टर के रूप में आरबीआई की सेंट्रल जो आरबीआई की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति करवाई है वो है अनुराधा ठाकुर। अनुराधा ठाकुर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अनुराधा ठाकुर। क्लियर इतनी सी बात। और इन्होंने जो बने हैं वो है अजय ठाकुर, अजय सेठ के प्लेस में, अजय सेठ। क्लियर, इनके प्लेस में ये बने हैं। और अजय सेठ जो बने हैं वो आईआरडी है, जो हमने डिस्कस कर रखी है, जो IRDAI रहे, इसकी जो कि न्यू चेयरमैन के रूप में नियुक्त करवाई है। नेक्स्ट देखते हैं डिटेल में क्या रहे। अनुराधा ठाकुर नॉमिनेटेड एज द डायरेक्टर ऑफ आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नॉमिनेटेड द अनुराधा ठाकुर, ध्यान में रखना, सिक्योरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर एज द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक एंड देन इंडिया आरबीआई, रिप्लेसिंग द अजय सेठ। क्लियर इतनी सी बात। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6। बताइए वेयर was the 32nd FISU, FISU यानी FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 हेल्ड। कौन से प्लेस में ये हो रहा था? जर्मनी में हो रहा था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जर्मनी में। ध्यान में रखना, FISU मतलब क्या है? इसका मतलब है जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फेडरेशन। ध्यान में रखना, ये हो रहा था जो कि जर्मनी में। कौन सी डेट से कौन सी डेट तक? 16 to 27 जुलाई तक, अभी रिसेंटली ख़त्म हुए। एंड इंडिया जो इसमें जो मेडल अचीव करी है, इंडिया के पास जो कुल मेडल रहे, इंडिया जो मेडल अचीव करी है वो है 12 मेडल। जैसे 12 मेडल में से आपको पूछे तो 2 जो कि गोल्ड रहे, 5 ब्रोंज रहे, 5 सिल्वर रहे। क्लियर इतनी सी बात। टॉप पर कौन रहे? टॉप पर जापान रहे। क्लियर। एंड इंडिया के रैंक पूछे तो वो 20th नंबर की है, 20वां नंबर की है। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं नेक्स्ट डिटेल में। द 37 FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 वेयर हेल्ड इन द राइने-रू रीजन ऑफ द जर्मनी हो रहा था। एंड देन जो कि स्पेसिफिकली द गेम्स टुक प्लेस अक्रॉस द 5 सिटी ऑफ द बाचुम जो कि डुइसबर्ग। एंड देन द बस ये प्लेस में हो रहा था। कौन से प्लेस में? जो कि अभी के टाइम में जर्मनी में हो रहा था। 16 to 27 इंडिया ने टोटल 12 मेडल हासिल करी, वही ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7। बताइए क्या बात है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ सांसद टीवी। सांसद CEO मतलब CEO के रूप में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त करवाया गया है सांसद टीवी की, वो है उत्पल कुमार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उत्पल कुमार। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं इनके बारे में क्या बातें रहे। द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द सांसद टीवी जो रहे, गवर्निंग काउंसिल एंड देन डिसाइडेड द श्री उत्पल कुमार सिंह जो IAS जो ऑफिसर रहे, रिटायर्ड एंड देन प्रेजेंटली होल्डिंग द चार्ज ऑफ द सेक्रेटरी जनरल लोकसभा की एंड विल एडिशनली जो कि डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द सांसद टीवी की एंड देन जो कि इमीडिएट एफर्ट एंड देन द अंटिल फर्दर ऑर्डर एंड देन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इशूड एज द ऑर्डिनेंस जुलाई 23 में ये अनाउंसमेंट करी है। बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। फिर डे वाला क्वेश्चन रहे तो सारे के सारे डे एक एक करके मुझे रिकॉल करके बताना। जो भी डे हमने डिस्कस कर रखी है बताना एक एक करके, सारे के सारे डे जो भी डे हमने डिस्कस करी है। एंड ये ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? 28, यस 28 जुलाई को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 28 जुलाई ये है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। ध्यान में रखिएगा। एंड इसके भी थीम रखी गई क्या है? हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन, ब्रेक इट डाउन। क्लियर इतनी सी बात। एंड बात करें जो इंपॉर्टेंट डे जो रहे 1 जुलाई को हमने डिस्कस करी थी, वो था नेशनल डॉक्टर डे। बस बता देता हूँ, ध्यान में रखिएगा। हमने डिस्कस करी थी GST डे, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस डे, जिसके स्थापना शुरुआत जो कि 2017 जो कि 1 जुलाई में करवाया गया था। हालांकि एक्ट पूछे तो 2016 की एक्ट है। एंड वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे पूछे तो 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। 2 जुलाई को भी वर्ल्ड जो कि UFO डे, UFO अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। 3 जुलाई को आपको पूछे तो वो है प्लास्टिक बैग फ्री डे, प्लास्टिक बैग फ्री डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड देन बस ध्यान में रखिएगा। एंड 6 जुलाई को पूछे तो वो हमने डिस्कस करते हैं जूनोसिस डे। जूनोसिस जो एनिमल से फैलती है, जैसे इबोला, एवियन इन्फ्लुएंजा, वेस्ट नाइल वायरस हो गया, जो डिजीज रहे
एंड ध्यान में रखिएगा। एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पूछ तो 11 जुलाई को हमने डिस्कस करी थी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। एंड ऐसे भी एक एस्टिमेट करवाया गया है 2050 तक इंडिया ने टोटल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन 9.7 बिलियन तक पहुंचने वाला है। 2080 तक जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 10.4 बिलियन पहुंचने वाला है। एंड इंडिया की पॉपुलेशन 2000 ध्यान में रखना, बस अभी के टाइम में इंडिया की पॉपुलेशन बताना 142.86 बिलियन रहे। क्लियर इतनी सी बात। एंड देन ये जो रिपोर्ट है ना, असल में ये रिपोर्ट जो UNFPA रहे इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी करवाई गया है। ध्यान में रखिएगा, बस रहने देते। और भी काफ़ी बातें याद आ रहे और जो डे रहे बताना एक एक करके। जो नेशनल टाइगर डे, सॉरी इंटरनेशनल टाइगर डे बताना। इंटरनेशनल टाइगर डे, जो इंटरनेशनल टाइगर डे है ये असल में 29 जुलाई को ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखिएगा 29 जुलाई को। 28 जुलाई को पूछो तो वो है नेशनल जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। एंड हेपाटाइटिस डे तो हमने डिस्कस करी, ध्यान में रखना सारे के सारे 28 जुलाई तो हेपाटाइटिस डे है, यही है। सो रहने देते हैं। और कारगिल विजय दिवस एक इम्पोर्टेंट डे रहे, कारगिल विजय दिवस ये है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। क्लियर है इतनी सी बात। 1999 की बात है जो कारगिल की जो कि विजय रहे, इंडिया ने जो वन करी थी वो इसी डेट पर पाकिस्तान से वार करके। ध्यान में रखना वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे जो कि टेक्स प्लेस ऑन द एवरी ईयर जो कि 28 जुलाई ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू द राइज द अवेयरनेस ऑफ द वायरल हेपाटाइटिस इट्स द ग्लोबल वन जो कि बर्डन एंड देन द इन्फ्लुएंस द रियल चेंज। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखना। एंड जैसे हेपाटाइटिस की बात करें देख सकते हो एम टू द राइजिंग द ग्लोबल अवेयरनेस एंड देन ऑफ द हेपाटाइटिस एंड देन ए ग्रुप ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज नोन एज द हेपाटाइटिस ए रहे, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी, हेपाटाइटिस डी एंड देन ई एंड एनकरेज द प्रिवेंशन ऑफ द डायग्नोसिस एंड देन द ट्रीटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 9 क्या रहे बताइए। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बम जो गजब रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक न्यूज़ सामने आ रहा है असल में ये जो कि रिसेंटली ये शोकेस करवाया गया था जो कि ये तुर्की के द्वारा, तुर्की के नाम तो चेंज करवाया गया, इसका नाम क्या रखा गया है तुर्की ए करवाया गया है। ऑप्शन सी तो राइट आंसर तुर्की है। एंड इनकी एक जो कि बम बनाया है जो कि गजब नाम करके, नाम क्या है गजब, देख रहे हो नाम कैसे रहे। एंड ये जो बनाया है असल में ये नॉन न्यूक्लियर बम है, ध्यान में रखना। जो यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, जैसे बम बनाया जाती है जो न्यूक्लियर बम रहे ना, न्यूक्लियर नहीं है ये नॉन न्यूक्लियर है। एंड बहुत ही पावरफुल बम है, ये तुर्की के द्वारा बनाया गया है। इसकी वेट पूछे तो वो 970 किलोग्राम रहे। एंड कैपिटल पूछे तो कैपिटल मतलब तुर्की की कैपिटल बताना है, तुर्की की ये है अंकारा कैपिटल। करेंसी बताना, करेंसी है जो कि तुर्किश लीरा, ध्यान में रखना। एंड प्रेसिडेंट कौन रहे, ये है रिसीव टाइव इडोगन ऐसे करके नाम रहे, बस ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है, देख सकते हो ये है गजब जो कि ये मिसाइल मतलब जो बम रहे ये नॉन न्यूक्लियर है। देखते हैं इस्तांबुल जो कि तुर्की अनवील्ड इट्स मोस्ट पावरफुल कन्वेंशनल एंड देन जो कि एयरक्राफ्ट बम एंड देन गजब हुई चाचविन जो कि वारहेड एंड देन द वेट 970 किलोग्राम की है, 2000 पाउंड एंड देन आर द इंटरनेशनल डिफेंस एंड देन जो कि इंडस्ट्रियल फेयर IDEF 2025 इन द इस्तांबुल। द बम डिजाइंड बाय द तुर्की जो कि तुर्किश नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री एंड देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट RD के द्वारा डेवलप करवाया गया है। एंड देन डिस्पेयर 10.16 जो कि फ्रैगमेंट एंड एक्सप्लोसिव पर मीटर एंड देन 3.2 फीट एंड देन जो कि इंसर्टेड 3 मीटर 9.8 फीट आने ऑफिशियल टोल्ड जो कि अनाडोलू। ध्यान में रखिएगा ये तुर्की के द्वारा बनाया गया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड देन सेशन एंड करते हैं। ऑन जुलाई 27 व्हिच नंबर की राइजिंग डे डिड CRPF सेलिब्रेटेड। CRPF जो ऑब्जर्व कर रहा है ये 87 नंबर की है। अभी रिसेंटली आपको बताया था, शायद आपको इसकी स्थापना के बारे में नहीं बताना इसकी स्थापना कौन सी रहे। ये 87 नंबर की ऑब्जर्व किया जा रहा है अभी के टाइम में। सो कौन सी डे, ये 27 जो कि जुलाई को ऑब्जर्व करी जाती है CRPF डे के रूप में। ध्यान में रखिएगा इसका फाउंडेशन डे
टाइगर डे अब बताया था, बताना टाइगर डे कौन सी डे है? 29 जुलाई टाइगर डे, ध्यान में रखिएगा। एंड सो देखते हैं क्या बातें रहे। सीआरपीएफ बिगान इट्स जर्नी एंड इन द जुलाई, जो कि 1939 में इसका स्थापना, ध्यान में रखिएगा। आज ए क्राउन अंडर रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, इट वाज द ऑफिशियली रीनेम्ड आज द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस का जो नाम चेंज करवाया गया है वो है 1949 में इसका नाम चेंज करवाया गया, दिसंबर की बात है। एंड बट इसकी जो स्थापना रहे वो सीआरपीएफ बिगान इन जॉन 27 1939 एंड नाम जो कि रिप्रेजेंटेटिव, इसका नाम जो था वो है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। बट अभी के टाइम में ये जो रहे सीआरपीएफ पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एंड देन द फॉलोइंग द जो कि इनैक्टमेंट ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट। क्लियर है इतनी सी बात, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। और एक भी मुझे याद आ रहा है, रिसेंटली एक में न्यूज़ में रहा है, वो हमने इंक्लूड करना भूल गए, बस बता देता हूँ आपको। वो क्या है, इंडियन आर्मी जो रहा है ना, रिसेंटली अनाउंस करिए 2 न्यू यूनिट इनके सहयोग से एक न्यू यूनिट शुरुआत करने वाला है। एक रहे रुद्रा और एक रहे भैरव। देख रहे हो नाम कैसे रहे, रुद्र और एक भैरव, ये 2 यूनिट शुरुआत करने वाला है। क्लियर इतनी सी बात। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट रहे, अगर वीडियो पसंद आया था, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना। क्या करे, कोई भी लाइक वगैरह नहीं कर रहे तो आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।